सत्संग वाणियों से जुड़कर प्रभु के नाम को ही जीवन का आधार बना लो। हर मनुष्य को परमात्मा की आराधना करनी चाहिए और इसे अपना आधार बना लेना चाहिए। संसार के सभी साधनों को त्याग दो और प्रभु के चरण कमल हृदय में धारण करो। परमात्मा के नाम रूपी पदार्थ को ही दृढ़ता पूर्वक पकड़ लो। इस धन को ही इकट्ठा करो, तभी तुम सौभाग्यशाली बन पाओगे। संसार के सारे सहारे त्याग कर केवल परमात्मा के नाम का सहारा लो। नाशवान माया में शक्लें, पदार्थ, इनकी जगह प्रभु के अविनाशी नाम को ही पकड़ो। सुखमनी में बहुत अच्छा एक श्लोक है, साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगली छार, हर हर नाम कमावना नानक ये धन सार। यानी प्रभु के भजन के बिना, प्रभु से जुड़े बिना परलोक में कुछ भी जीव के साथ नहीं जाता। माया की संपूर्ण सामग्री जो अज्ञानी जीव जीवन भर इकट्ठा करता रहता है, राख के समान है। प्रभु का नाम ही सच्चा धन है, इसीलिए इस धन को कमाने की तरफ ही ध्यान देना चाहिए। संसार की सारी वस्तुएं, शक्लें, पदार्थ या जो भी माया हर मनुष्य इकट्ठी कर रहा है, सब उसका यहीं पे छूटना है। कुछ भी चीज़ उसके साथ नहीं जाएगी। तो हम इन चीज़ों का आसरा क्यों लेते हैं? हम तो एक एक चीज़ का आसरा तलाश करते हैं कि ये चीज़ें मुझे मिल जाएं तो मेरा जीवन सुखी हो जाएगा, लेकिन ये तो सब हमारी बर्बादी के कारण बनते हैं। मैं अपने मनुष्य जन्म को यूं ही व्यर्थ गंवा देता हूँ और जो नाम का सच्चा धन अंत समय तक मेरे साथ चलता है, मैं उसी को विसार के बैठा हूँ। भजन की बहुत अच्छी लाइन है, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नज़ारा सदा चाहिए। इसीलिए हर व्यक्ति को संसार के सभी साधनों से अपना मोह, अपना ध्यान निकालना है और परमात्मा से जोड़ना है। और जो भी हमको इस संसार में आध्यात्मिक लाभ होगा या जो चीज़ मेरे साथ जाएगी और जो चीज़ मुझे अंत समय तक साथ देगी, और वो केवल और केवल उस प्रभु का नाम ही है। बाकी संसार के जितने भी आश्रय हैं, जितने भी सहारे हैं, जितने भी साधन हैं, ये मेरे आवागमन के बंधन को नहीं काट सकते हैं, ना ही प्रभु के साथ मिलाप में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए हर व्यक्ति को उस प्रभु के चरण कमलों को हृदय में धारण करना है और अपने आप को उस प्रभु के नाम के साथ जोड़ना है। सच्चे अर्थों में धनवान भी वही व्यक्ति है और सबसे श्रेष्ठ खजाना प्रभु का नाम ही है। जो कोई भी प्रभु के नाम का सिमरन करता है वह प्रभु के दरबार में स्वीकार हो जाता है। सच्चा धन भी नाम ही है, सच्चे सुख, सच्ची बढ़ाई का स्रोत भी प्रभु का नाम ही है। विषय विकारों, आशाएं, तृष्णाएं, आवागमन के सब रोगों की दवा भी नाम ही है। सब सुखों का भंडार भी नाम ही है और जीवात्मा का उद्धार करने वाला साधन भी नाम ही है। जिस धन की तलाश में हम चारों दिशाओं में जीवन भर भागते रहते हैं, वो धन मुझे सिर्फ हरि की सेवा से प्राप्त होगा।
मेरे मन में जिस सुख की सदा लालसा लगी रहती है, वो सुख भी मुझे परमात्मा के संग ही प्राप्त होगा। जिसकी वजह से, यानी जो मैं चाहता हूँ कि अच्छे कर्म करूं, नेक कार्य करूं, तो ये नेक कार्य भी तुझे हरि की शरण में जाने से ही तेरा पूरा होगा। बड़े से बड़ा खजाना, बड़े से बड़ा सुख केवल और केवल प्रभु का नाम ही है। इसलिए हर मनुष्य अपने अज्ञान की नींद से जागे, संसार के मोह से हटे और अपने मन को प्रभु के प्रेम में लगाए। और जब तक हमारे हृदय में उस प्रभु का नाम समाया रहेगा, हमारे जीवन में ना तो कोई दुख आएगा, ना कोई तकलीफ़ आएगी, ना मेरे अंदर कोई संशय रहेगा, ना मेरे अंदर कोई भय रहेगा, ना मेरे अंदर कोई भ्रम है, ना मेरे अंदर कोई अंधकार है। मेरे हृदय में तो ज्ञान का प्रकाश है, मेरे हृदय में तो परम पिता परमात्मा का वास है। वो ज्योति के मैं दर्शन करूँगा, उसको मैं महसूस करूँगा, और मेरे तो यम के फंदे भी कट जाएंगे। और जो मैंने जीवन भर इस अंधकारमय संसार में जीवन जिया है, मेरा वो अंधकारमय जीवन भी हट जाएगा। मैं उस ज्योति में समा जाऊंगा और इस आवागमन के चक्कर से मुक्त हो जाऊंगा। मैं जन्म मरण में बार बार इस संसार में नहीं आऊंगा, और मेरी आत्मा हमेशा उस प्रभु के चरणों में ही वास करेगी। हरि ओम।